चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। आश्रम पर गलत काम कराने के आरोप में सैकड़ों ग्रामीणों ने आश्रम का किया घेराव। आश्रम में तोड़फोड़ व पथराव करने के लगे आरोप। हाथों में लाठी डंडे लेकर आश्रम को ग्रामीणों ने घेरा। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की सक्रियता से टला बड़ा हादसा। कुछ दिन पूर्व आश्रम के पास मिला था कंकाल। एक दिन पूर्व आश्रम में मिली थी बंगाली लड़की। आज फिर से लड़की होने की मिली थी सूचना। मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने। बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह उर्फ पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। आश्रम में गलत काम कराने के आरोप में सैकड़ों ग्रामीणों ने आश्रम का घेराव कर दिया। हाथों में लाठी डंडे लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण आश्रम पहुंच गए। आश्रम संचालक ने ग्रामीणों पर आश्रम में तोड़फोड़ व पथराव करने के आरोप लगाए। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी में मौके का जायजा लेने आश्रम पहुँचे। 5 दिन पूर्व आश्रम के पास एक कंकाल मिला था। एक दिन पूर्व आश्रम में एक बंगाली लड़की भी ग्रामीणों को मिली थी। आज फिर से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनकर एक स्थानीय ग्रामीण आश्रम में जानकारी लेने पहुंचा था। आरोप है कि आश्रम संचालक ने ग्रामीण की पिटाई कर दी, जिससे ग्रामीण चोटिल हो गया। जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर आश्रम पहुंचे व आश्रम का घेराव कर दिया। आश्रम संचालक ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल आश्रम पहुंचा। ग्रामीणों ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने के आरोप लगाए। पुलिस ने ग्रामीणों व आश्रम संचालक के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। पुलिस का कहना है कि ग्रामीण आश्रम के बाहर एकत्र हुए थे, किंतु आश्रम में दाखिल होकर उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। बताते चले कि सिरौली तहसील क्षेत्र के सतना थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत ढंडौरा के गांव पटोवा के पास काल भैरव नाम से एक आश्रम संचालित है। 5 दिन पहले आश्रम के पास एक कंकाल मिला था। इसके बाद से आश्रम को लेकर ग्रामीणों में तनाव बना हुआ था। कंकाल मिलने की बात अभी ग्रामीण भूल नहीं पाए थे कि कल एक बंगाली लड़की भी आश्रम के पास लोगों को मिली। इसके बाद ग्रामीणों ने आश्रम में गलत काम होने की आशंका जताई। स्थानीय ग्रामीणों की माने तो एक ग्रामीण ने बीती शाम को आश्रम के पास किसी लड़की के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद वह आश्रम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि आश्रम संचालक ने ग्रामीण की पिटाई कर दी, जिसकी सूचना मिलते ही ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हाथों में लाठी डंडे लेकर आश्रम पहुंच गए व आश्रम का घेराव कर दिया। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। दावा है कि स्थिति
हलकान देखते हुए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। आश्रम संचालक ने बताया कि ग्रामीण मॉब ब्लीचिंग करना चाहते थे, किंतु पुलिस की सक्रियता के चलते ग्रामीणों के मंसूबे नाकाम साबित हुए हैं। पुलिस की सक्रियता के चलते एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। आज आपके आश्रम के बाहर बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे, कई प्रकार के लगा रहे थे, क्या मामला था? मामला ये था कि एक कमलेश नाम का लड़का दारू पी के गेट्स को तोड़ के अंदर आना चाह रहा था। और यहाँ पे हमारे साधकों का ये है कि जो अनुचित समय है, अब आरती का समय था, बाहर से दारू पी के आदमी व्यक्ति अंदर कैसे आ सकता है, तो उसको मना कर रहे थे। उसका वीडियो बना के तुरंत पुलिस को फॉरवर्ड किया गया और पुलिस तुरंत वहाँ से आधे घंटे में पहुँची है। और इसी बीच में उस व्यक्ति ने हम लोगों को धमकी दी है कि मैं तुम पे लट्ठी चलवाऊंगा, तुमको अभी जान से मारूंगा। तो हमने कहा अभी, और उसके बाद पुलिस से बात भी करवाई उसकी, और उसके बाद उसने पुलिस को धमकी दी कि तुम नहीं रोक पाओगे, मैं इतनी भीड़ लेके आऊँगा। और कम से कम 400-500 भीड़ चारों तरफ से घेरी हुई है। अच्छा, कमलेश का कहना था कि यहाँ पे कोई लड़की की आवाज़ आ रही थी आश्रम से अंदर। मैं बताता हूँ, आप हमारे पास जो स्पीकर है उसकी आवाज़ दूर दूर तक जाती है, बहुत दूर तक, यहाँ तक कि घंटे की आवाज़ दूर तक जाती है। और उसमें हम कभी कभार कोई म्यूज़िक चला रहे हैं, कभी आरती चला रहे हैं, कभी भजन चला रहे हैं, ध्यान में कोई आदमी चीख रहा है। अब कोई आवाज़ को कैसी सुन ले रहा है, और ज़रूरी कि यहीं की आवाज़ हो, कोई दूर 10 किलोमीटर दूर से आवाज़ सुन रहा हो, कहेगा अफवाह फैलाते हैं। आपने पालघर घटना सुनी है, बेचारे साधु संतों को जो है अपना धर्म का काम कर रहे थे, पुलिस नहीं बचा पाई, मार दिया। और वही ये घटना आज होने जा रही थी पालघर की। कोई अफवाह नहीं थी, कि उनको भी यही था कि ये बच्चियों को मारते हैं, उनकी भी यही बात थी। आसपास काफ़ी अफवाह है कि आश्रम में लड़कियां लाई जाती हैं, ऐसी अफवाह है आसपास, तो संभवतः उस अफवाह को लेकर के लोग एकत्र हुए थे? नहीं, उस अफवाह को लेकर नहीं एकत्र हुए थे। अभी आश्रम के पास में एक कंकाल मिला था, यहाँ से करीब 200-300 मीटर दूर होगा। कितने महीने पहले? मेरे ख्याल से 10 दिन पुरानी बात है। अच्छा। तो पुलिस आई, ले गई आश्रम में, पूछा, बाहर पूछा। हमने कहा सीसीटीवी लगा है, 1 महीने की रिकॉर्डिंग है, आप देख लीजिए, कोई भी अगर आया होगा। लेकिन वो मुझे लग रहा है कंकाल ही था सिर्फ। तो वो पुलिस ले गई और जांच करके उसको कुछ भी मिला नहीं है, या जो भी मिला वो इंटरनल, मुझे नहीं पता है। लेकिन अब इस खबर को इन लोगों ने ये कहा कि वो लड़की आश्रम वालों ने गाड़ी है, जबकि वो लड़की है, लड़का है, जानवर है, किसी को नहीं पता। ठीक है, अब ये चीज़ फैलते फैलते ऐसी होगी, गांव वाले दिमाग से पैदल हैं, उनके पास अगर कोई काम होता, पढ़े लिखे होते, तो इस प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देते। तो अगर पुलिस वाले पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने अफवाह पर ध्यान नहीं दिया, वो सीधे हमसे पूछताछ करने आए। तो यहाँ पे कोई लड़की वड़की नहीं आती, और जो आती है अगर परमिशन लेके आ रही है तो अभी तो हमने बंद कर दिया है, रहना अलाउड नहीं है। अगर आती है, साधना करती है, दीक्षा लेती है, मंत्र लेती है, चली जाती है। गांव वालों ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, रात में आती हैं। जी जी जी। और दिन में कोई गाड़ी नहीं आती है, तो ये क्या, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें तो यही है कि जो व्यक्ति गांव में खाट डाल के बाहर बैठे हुए हैं, अब वो अगर गाड़ी आ रही, मैं भी खुद आता हूँ, मैं भी रात में कभी 8 बजे, कभी 10 बजे, इनका तो रात 7 बजे हो जाती है। भाई शहरों में तो 10-10 बजे होती है, 11-11 बजे होती है। हम अपने हिसाब से आ रहे हैं, हमें तो इतना सेफ लगता है योगी जी के राज में कि भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, इतना सेफ लगता है। सपा में तो इतना नहीं था। हम बोलते हैं यहाँ पे कि अगर पुरानी सरकारें होती तो हम यहाँ नहीं खोल सकते थे। और अभी पुलिस के सामने कुछ लोगों ने आश्रम पर जमीन अतिक्रमण के भी आरोप लगाए। नहीं, अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण तब होता जहाँ पे ईंटों की दीवार बना लेते हैं, हमने वहाँ तार से घेर रखा है। और वहाँ पे क्या करते हैं, अगर हमने मंदिर बनाना होता, मंदिर अपनी बाउंड्री में है, मंदिर बाहर बना देते कि कब्जा हो गया। ठीक है, कब्जा नहीं है, वो जिस दिन तार हम तोड़ देंगे तार खत्म हो जाएगा। पर भाई साहब, एक दारू पी के आदमी पूरे गांव इकट्ठा कर लेना, गांव में इतना रोष आपके खिलाफ, क्या है मामला? ये क्या निश्चित रूप से उसकी पहुंच होगी गांव वालों में। और दारूबाजों के साथ बैठ के खूब हंसी मजाक करते। अभी हम यहाँ पर दारू पार्टी लगाना शुरू करते हैं तो सारे आश्रम के चारों तरफ लगभग कितने लोग इकट्ठा हुए होंगे अभी? कम से कम 400-500 चारों तरफ से हल्ला कर रहे थे और लाठी डंडे थे सबके हाथ में। और गेट पे मैं ऐसे हाथ रोकने के लिए गया कि रुक जाओ, समझाने के लिए। उन्होंने गेट का बोर्ड तोड़ दिया, इधर वाला बोर्ड तोड़ दिया। उसके बाद फिर तार तोड़ के अंदर आए और मैं ऐसे हाथ दिखा रहा था कि रुक जाओ। उन्होंने पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया, पत्थर आके लगने लगे। किस नाम से आश्रम है? आश्रम है श्री काल भैरव आश्रम, हिंडोरा गाँव, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में। कब से आप आश्रम चला रहे हैं अभी? ये 4 साल से चल रहा है। अच्छा। और मैं स्वयं कम से कम 15-20 कहाँ के आप लोग रहने वाले हैं? ये हम मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड के। तो यहाँ का खोलना इसका मतलब है? हमारा निवास लखनऊ में है। हाँ। तो हमें एक स्थान चाहिए था कि जहाँ एकांत हो, ध्यान करके ट्रैफिक में नहीं हो सकता। साधकों को एकांत ही चाहिए, प्रकृति चाहिए। तो इसलिए हमने ये चुना था। और यहाँ के जो
गांव वाले हैं, उन्होंने ही हमको यहाँ पे जगह दिलवाई। गुरुजी बहुत अच्छी जगह है। ये कितने वर्षों से संचालित था? ये 4 वर्षों से। ग्रामीणों की माने तो आश्रम में कुछ गलत काम होता है, जिसकी वजह से आश्रम संचालक किसी भी ग्रामीण को आश्रम में जाने नहीं देते हैं। कुछ दिन पूर्व आश्रम के पास एक कंकाल मिला था। कल एक बंगाली लड़की आश्रम के बाहर दिखाई दी थी, जिसे ग्रामीणों ने पुलिस के सुपुर्द किया था। ग्रामीणों की माने तो रोज रात में कई गाड़ियां आश्रम आती हैं, जिससे गांव का माहौल खराब होता है। दबी जुबान लोग आश्रम में लड़कियों की सप्लाई के गोरख धंधे की भी बात बता रहे हैं। आश्रम के बाहर इतनी सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, क्या मामला था? मामला यही था कि जो है यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो एक लोग, उनका नाम भी नहीं याद है, कि जो है ये एक बाथरूम कर रहे थे, कमलेश। तो जो है वो लड़की की आवाज़ सुना तो वहाँ आश्रम पे चले गए। वहाँ पे जो कुछ हुआ तो वो नहीं पता, लेकिन जो है ये हुआ कि जो है वहाँ से चलते हुए घर आए, तो घर से जो है बताया, तो घर से जो है सब लोग आए यहाँ से, तो जो रोते हुए तो सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए। कौन सा गाँव है ये? पटोआ। अच्छा, कहाँ गए थे कमलेश जहाँ पे लड़की की आवाज़ सुनी थी? यही आश्रम पे गए थे। कौन सा आश्रम है? काल भैरव आश्रम। अच्छा, तो उसके बाद फिर क्या हुआ? तो उसके बाद क्या हुआ, जो ऐसे लड़ाई होने लगी कि जो है, तो एक लोगों को शायद मारा था यहाँ पे, तो जो उनके ब्लड भी बह रहा था। किसने मारा था? कि उसी में से किसी ने मारा होगा। भैया, आसपास सूचना है कि लड़कियां आती हैं। लड़कियां आती है, मिली थी। हम्म। अब फिर पुलिस वाली आई, कुछ नहीं किया। वो सब शांत हो गए और सब शांति रूप हो गया। और फिर ये कल यहाँ से भाग की गई थी लक्ष्मणपुर, तो कम से कम 500 आदमी वहाँ इकट्ठा हुआ, तभी पुलिस आई, कुछ नहीं किया। अब आज भी जनता को पुलिस जनता को मारती है, उनको कुछ नहीं कहता। हाँ, पुलिस बहुत सारी गाड़ियों को पहले हमने गए थे, आज हमने गए थे, जब इतना कहा तो क्यों ना करे भाई। गाड़ी तोड़ दी? गाड़ी सारी मोटरसाइकिल तोड़ दी पुलिस वाले ने। किसने तोड़ी है? पुलिस वाले ने, जितने वो सन्ना के थाने के। और सुनते नहीं, जनता को मारते हैं। छोड़कर उधर को जाना है, हाँ। इधर से आदमी गए हैं। हाँ, सब अपाइट एरिया गए हैं, इधर तार लगे हैं, तुमका दिखा दे, इधर दो पुलिस वाले ने रपटाया और इधर सब जांघें फाटी पड़ी हैं और तुमको मारते तक छोड़ा। मैं सुन लो सर, पाछे को हाथ घुमाना, पहले बात समझ लो। अच्छा, जहाँ आश्रम बना है वहाँ क्या गांव के लोगों को अंदर जाने नहीं दिया जाता? क्यों? करंट चारों तरफ करंट है, बत्ती का। और पहली बात, मेरी आवश्यकता क्या है वहाँ जाने और लाते हैं बाहर से, चीख मिलती है तो हो सकता है अपने अंदर जो भी कुछ करे, दुनिया को क्या पता। जब ये कंकाल मिले हैं तब जो आदमी को पता चला। अच्छा, कितने समय से ये आश्रम चल रहा है? ये 6-7 साल हो गए। 6 साल में जब कंधर गड़ेरता है, तभी जब पाप मडरा जाता तब खुलता है। अच्छा, ये लोग रहने वाले कहाँ के हैं, कुछ है जानकारी? ये पूछ लो। अच्छा, छन्नू से पूछो तुम, पटोइया का है छन्नू आदमी, इसी ने लाया। छन्नू कौन है? छन्नू इसी का गुरु है, फाइडर। उनकी हेल्परी करता है, उसको सब पता है। पहले इसको गिरफ्तार किया जाए, तब सारा पता भेद में। आश्रम में लगभग कितने लोग रहते हैं, कुछ है जानकारी? कम से कम 8-10 लोग। नहीं, कुछ 2 लोग आ जाते हैं, 3 लोग, 5 लोग, 8 लोग आते जाते रहते हैं ना। अच्छा, आते जाते रहते। ये हमेशा दिन में ही आते हैं? सब रात में काम करते हैं, दिन में कुछ नहीं करते हैं। सब रात में आते हैं? रात में काम करते हैं। काहे से आते हैं? बोलोरो 4 पहिया से आते हैं, काली गाड़ी से आते हैं। हाँ, BMW है गाड़ी इनके पास। कुछ दिन पहले अभी एक कोलकाता की कोई लड़की यहाँ आ गई थी। हाँ, वो बाहर भाग करके गांव भी आई थी। लक्ष्मणपुर गई थी। हाँ, कल की बात है। हाँ, तो उसमें क्या मामला था, क्या हुआ? उसमें क्या मामला था, जब कोई नहीं तो फिर सलनाथ पुलिस वाले ने ले चले गए थे। उसकी को रक्षा करेगी भाई, को बचाएगा। पुलिस आए तो अपन पुलिस सुरक्षा करे। सूचना मिलते ही भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पूरी स्थिति पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। मौके की नजाकत को देखते हुए कई थानों की पुलिस को पुलिस विभाग के आला कमान ने मौके पर भेज दिया। आश्रम पहुंची पुलिस ने सैकड़ों लोगों को लाठी डंडों से लैस देखा तो पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर लोगों को वहां से खदेड़ दिया, जिससे शांत व्यवस्था कायम हो सकी। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने बताया कि ग्रामीणों ने अफवाह के चलते आश्रम का घेराव किया था। आश्रम में किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। ग्रामीणों को समझा बुझाकर उनके घरों में भेज दिया गया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह बनी हुई है। संदना थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हिंडौरा में
ये एक आश्रम है, काल भैरव आश्रम, जहाँ पे आज ग्रामीणों के द्वारा यह अफवाह फैलाई गई कि इस आश्रम में लड़कियां आती जाती हैं और किसी महिला की चीखने की आवाज़ आ रही है। इस सूचना पर काफ़ी ग्रामीण इकट्ठा हो गए। पुलिस भी तत्काल सूचना प्राप्त मिलते ही पहुंच गई, पूरे आश्रम की तलाशी ली गया। ऐसा कोई यहाँ पर कोई आपत्तिजनक वस्तु या व्यक्ति या कोई महिला यहाँ पर नहीं मिली। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो जारी है। सर, ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पे महिलाएं आती हैं रात में गाड़ियाँ आती हैं, क्या मामला है सर ये? देखिए, सिद्धपीठ इसको बताते हैं लोग, इनका अपना यूट्यूब पे चलता है जी। और उसको देख के लोग बाहर से लोग आते हैं, ऐसा सुनने में आया है। अब ग्रामीणों ने यह बात संज्ञान में लाई है तो इसके बारे में विस्तृत जांच की जाएगी। इनके यहाँ पूरा सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है 1 माह की, उसका विश्लेषण किया जाएगा, उसको देखा जाएगा और इसकी गंभीरता से जांच की जाएगी। यदि कोई तथ्य प्रतिकूल प्रकाश में आएगा तो उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल सर एक लड़की कोलकाता से आई थी इसी आश्रम में आने के लिए और उसको आश्रम वासियों ने वापस भेज दिया था। वो लड़की सर यहीं किसी गांव में चक्की पे बैठ गई थी। उसकी सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को भी दी थी। सर इसकी जानकारी क्या सर आप तक पहुंची? हाँ, पहुंची। उसके बारे में आश्रम के जो यहाँ पे मुख्य कर्ता धर्ता हैं उससे बात की गई। उनके स्वयं के द्वारा उस लड़की को थाना पुलिस को सूचना देकर उसके पास भेजा गया, यह कहते हुए कि यहाँ महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और यहाँ कोई लड़की इस तरह से अध्यात्म के लिए नहीं आ सकती है। तो उस लड़की को उसके माता पिता को बुला के और उसके सुपुर्द पुलिस के द्वारा कर दिया गया। क्या ग्रामीणों द्वारा तोड़फोड़ भी की गई? नहीं, आप लोग तो आए हैं, देखें, यहाँ अंदर तो कोई आया नहीं। आश्रम पर गलत काम कराने के आरोप में कई सैकड़ा ग्रामीणों ने आश्रम का घेराव किया था। आश्रम के पास बंगाली लड़की मिलने व कुछ दिन पूर्व आश्रम के पास एक कंकाल मिलने से ग्रामीणों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। आश्रम में आज फिर एक अन्य लड़की के रोने की आवाज सुनने पर यह सब बवाल हो गया और पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालनी पड़ी। पूरे बवाल में 2 ग्रामीणों को चोटें आई हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस पूरे मामले की बारीकी समझने का प्रयास कर रही है। आश्रम में लगे सीसीटीवी फुटेज में यह साफ हो जाएगा कि ग्रामीणों के आरोप कहां तक सही हैं। आश्रम संचालक ने आश्रम में पूजा पाठ व ध्यान आदि करने का दावा किया। आज हुए बवाल को लेकर आश्रम संचालक ने दावा किया कि कमलेश नामक ग्रामीण शराब के नशे में आश्रम में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, किंतु अधिक समय होने के चलते उसे आश्रम में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसके बाद उसने आश्रम में लड़की के रोने की अफवाह फैलाई और ग्रामीणों को इकट्ठा कर दिया। इसके बाद यह सवाल उठता है कि शराब के नशे में बताए जा रहे युवक के कहने पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ अचानक कैसे एकत्र हो गई। कथित रूप से शराब के नशे वाले व्यक्ति के कहने मात्र से कुछ मिनटों में ही सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर आश्रम के बाहर पहुंचकर आश्रम का घेराव करने लगे। इससे तो यह साफ होता है कि ग्रामीणों में आश्रम को लेकर काफी दिनों से तनाव चल रहा था। आश्रम संचालक ने बताया कि उन्होंने करीब 2 बीघे जमीन आश्रम बनाने के लिए खरीदी थी, किंतु सूत्रों का दावा है कि आश्रम संचालक ने बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आश्रम के बाहर बोर्ड लगाकर लोगों को आश्रम में दाखिल न होने की चेतावनी भी दी है। दावा है कि किसी भी ग्रामीण को आश्रम में दाखिल नहीं होने दिया जाता। मौके पर पहुंचे गोंदलामऊ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख ने आश्रम संचालक द्वारा किए गए अवैध कब्जे को हटवाने की मांग की। आश्रम संचालक द्वारा किए जा रहे दावे कितना सही हैं और क्या सच में आश्रम में सब ठीक ठाक है, या पुलिस की जांच के बाद साफ हो जाएगा। पुलिस पूरे मामले पर बारीकी से अपनी नजर बनाए हुए है। हमारी टीम भी आश्रम को लेकर अपनी नजर गड़ाए हुए है और जल्द ही आश्रम में हो रहे कामों का खुलासा हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। सिदौली से गुरप्रीत सिंह, हिमांशु शुक्ला व रामू शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर।